बैठे नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ वो सच में पूरा देश याद रखेगा। आज का दिन काला दिन के रूप में याद रखा जाएगा। और क्यों? सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो अभद्रता की है नरेंद्र मोदी जी के साथ, इससे पूरा देश शर्मसार है। और कांग्रेस पार्टी की कितनी फजीहत हो रही है, जो हरकत करी है इन्होंने राज्यसभा के अंदर, सोच करके हर एक जनता धिक्कार रही है कांग्रेस पार्टी को। और आप विदेश में जाकर के कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, लेकिन राज्यसभा के अंदर एक देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री के साथ आपके नेता का व्यवहार इतनी तुच्छी और इतनी नीच है, यह बड़ा ही शोचनीय है, बड़ा अपमानजनक था। दोस्तों, आज का जो राज्यसभा के अंदर जो आज नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश इन लोगों ने करी। राहुल गांधी चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके कल से सिख समुदाय के केंद्रीय मंत्री को गद्दार कह रहे हैं, वो सिख समुदाय को गद्दार कह रहे हैं। इस पर भी नरेंद्र मोदी जी ने खुलकर बातें कही। जब बेबाक तरीके से निर्भीक होकर के नरेंद्र मोदी जी अपनी बातें रख रहे थे, तो इतनी पेशेंस तो है नहीं विपक्ष में कि वो नरेंद्र मोदी जी की बातों को सुन सके। टेबल पीटना शुरू कर देते हैं जब इनके पास जवाब नहीं होता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि आप एक केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहते हैं, जो कि सिख है, सिख समुदायों का अपमान करते हैं। आपके अंदर तनिक भी लज्जा हुई कि आप खड़े होकर के ये कह सके कि नहीं, मुझसे गलती हो गई? आपने माफी तक नहीं मांगी। और माफी तक छोड़ दीजिए, राहुल गांधी कल से हवाबाजी फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी आज डर करके राज्यसभा के अंदर नहीं आएंगे, संसद के अंदर नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी जी सच्चाई का सामना करना जानते ही नहीं है। चारों तरफ राहुल गांधी हवा पानी देना शुरू कर दिए। पूरी मीडिया में ये खबरें फैला दी गई कि देखिए देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है वो पूरे बिजनेसमैन जो अडानी अंबानी इन सब को बेच रहे हैं, उनसे सवाल पूछिए, सच्चाई पूछिए, वो जवाब ही नहीं देते हैं। नरेंद्र मोदी जी आए, राज्यसभा के अंदर अपनी बातें रखी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है विपक्ष में कि वो नरेंद्र मोदी जी को सुन सके। वॉकआउट हो गए, वो लोग सारे भाग गए। जब नरेंद्र मोदी जी एक एक सवालों का जवाब देना शुरू किया तो ये वॉकआउट हो गए, भागने लगे। इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सच्चाई को सुन सके। जितने भी वहां बड़े बड़े नेता थे बीजेपी के, वो खड़ा होकर के राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों ने तो यहां तक राहुल गांधी के पावर को सीज करने की भी बात कह दी कि इनके पावर को सीज कर लेना चाहिए, जो भी इनके पास बची खुची पावर है। जो ये बोलते हैं, इससे देश का अपमान होता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी के बड़े नेताओं के सवालों से कटघरे में खड़ा करके रख दिया है राहुल गांधी को। और कहीं ना कहीं राज्यसभा के अंदर राहुल गांधी के नागरिकता के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ओम बिरला जी ने बड़ा सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। और इस खुलासे के बाद से यही कहा जा रहा है कि एक राज्यसभा के अंदर, संसद के अंदर भारत देश का प्रधानमंत्री अगर सुरक्षित नहीं है, तो फिर कैसे एक बड़ा नेता सुरक्षित रह सकता है? ओम बिरला जी ने यह कहा नरेंद्र मोदी जी को लेकर के कि उनके साथ कुछ भी हो सकता था। मैंने पीएम नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया था कि आप मत आइएगा आज, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं सुने। वो आए, उनको जनता के सामने अपनी बातें रखनी थी। उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे जनता से बात करनी है, मुझे जनता के अधिकारों के बारे में बात करनी है, मैं आऊंगा। ओम बिरला जी ने मना किया, फिर भी वो आए संसद में। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हमेशा से काला दिन कैसे यादगार हो, उसके लिए ये कोई भी हथकंडे अपना सकते हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि महिला सांसदों ने नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी को घेर लिया, बोलने नहीं दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा घृणित व्यवहार किया गया हो। उनको घेरा गया, उनके कुर्सी को घेरा गया, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। और आप बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो आज डर के मारे नहीं आएंगे, सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। और आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आज तो नहीं आएंगे राज्यसभा,
जब आए तो फिर उनकी बातें क्यों नहीं आपने सुनी? और हंगामे का कारण जो है बताया जा रहा है कि जो विवाद हुआ है, जो अडानी अंबानी आप लोग कर रहे हैं, उसको लेकर के हम हंगामा करेंगे। आपको बता दूं कि हंगामे का कारण नरेंद्र मोदी जी भाषण नहीं दे पाए, इतना हंगामा कांग्रेस पार्टी ने करी, इतना तमाशा किया राज्यसभा के अंदर। और कल नरेंद्र मोदी जी पर हमले की साजिश भी थी, हमले की तैयारी के पुख्ता सूत्र भी मिले हैं। और पीएम के भाषण के वक्त विपक्ष मुंह उठा करके चली गई जब नरेंद्र मोदी जी अपनी बातें रखने लगे तो जेपी नड्डा जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अहंकार से भरी हुई है, और जब पार्टी के अंदर अहंकार जब भर जाता है तो वो पार्टी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। अब आप इसी से सोच लीजिए कि वो कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि मैं जनता के अधिकारों के लिए हूं, और वही कांग्रेस पार्टी के अंदर अहंकार कूट कूट करके भरा हुआ है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये जनता के लिए क्या करेंगे। जेपी नड्डा जी ने यह भी कहा कि पार्टी को अबोध बालक का बंधक न बनाए। राहुल गांधी अबोध बालक हैं, बालक बुद्धि हैं, उनके पास बुद्धि नहीं है, और कांग्रेस पार्टी के तो बड़े बड़े नेता राहुल गांधी से नफरत करते हैं, ऐसा भी आरोप लगाया गया। किरेन रिजिजू के तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया कि राहुल गांधी को कई बार मौका दिया गया है, लेकिन राहुल गांधी को बोलने आए तब तो वो तो एक बार ऊपर देखते हैं और 4 बार नीचे देखते हैं कि आखिर क्या पॉइंट बोलना है। तो राहुल गांधी को मौका बहुत बार दिया जाता है, लेकिन वो अपनी बातें खुल करके नहीं रख पाते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे पीछे से खड़े होकर के स्टेटमेंट देते हैं कि राहुल गांधी को संसद में बोलने ही नहीं दिया जाता है, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर के ये कहते हैं कि मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे दया आ रहा है, उनकी उम्र हो गई है, नारे लगाना है तो बैठ करके लगाइए, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, आप आराम कीजिए, आपके पीछे जो हैं उनको चिल्लाने दीजिए, चीखने दीजिए, उम्र का लिहाज कीजिए। शर्मसार हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे कि आखिर कैसे अब नारा लगाऊं मैं। अभी राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। अब आप इसी से बताइए कि जनता के मुद्दे कैसे रखे जाएंगे वहां पर, जब विपक्ष सुनेगा ही नहीं, जब बातें करेगा ही नहीं, और बात शुरू होने से पहले ही टेबल पीटना शुरू कर देंगे, तो कैसे अपनी बातें रखी जाएगी? देश के हित में कैसे बात होगा, कैसे विकास होगा? अब यहां पे दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आती है। आजकल तेज प्रताप यादव जो हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहला स्टेटमेंट तो उन्होंने ये दिया कि राहुल गांधी खुद को संसद से सस्पेंड कर देना चाहिए, इनको, अपने आप को। और दूसरा स्टेटमेंट आज खुद आया है फिर से तेज प्रताप यादव का। इन्होंने ये कहा कि असल में नरेंद्र मोदी जी देश को नहीं बेच रहे हैं। जो बार बार राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अडानी अंबानी को देश बेच रहे हैं, संपत्ति बेच रहे हैं, तो इस पर तेज प्रताप यादव ने यही कहा कि असल में तो राहुल गांधी देश को बेच रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी देश को नहीं बेच रहे हैं। अभी यहां पे शिवराज सिंह कृषि मंत्री ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी का व्यवहार जो है गली के गुंडे जैसा है, जनता इनको सबक सिखा देगी अच्छे से। अब आप खुद सोच लीजिए कि राहुल गांधी का व्यवहार कितना निचले स्तर का हो चुका है, कि इनको गली के गुंडे जैसा व्यवहार की परिभाषा से परिभाषित किया जा रहा है। वे केवल मोदी पर व्यक्तिगत हमले करते हैं, कांग्रेस पार्टी कभी उनके माताश्री पे हमला करते हैं, कभी उनके कुर्सी को महिला के द्वारा घेर दिया जाता है ताकि वो बोल ना पाए। आखिर क्या दिक्कत है विपक्ष को नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत हमले ये क्यों करते हैं? उनको बोलने क्यों नहीं देते हैं? वो देश के चुने हुए सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री हैं, आप उनको रोक नहीं सकते हैं बोलने से। और आप विदेश में जाकर के ये कहते हैं कि भारत में तो लोकतंत्र खत्म देगी अच्छे से। अब आप खुद सोच लीजिए कि राहुल गांधी का व्यवहार कितना निचले स्तर का हो चुका है, कि इनको गली के गुंडे जैसा व्यवहार की परिभाषा से परिभाषित किया जा रहा है।